हेलो, भारत रैसी में आपका स्वागत है। चैनल पे नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे वापस से दिलजीत दोसांझ के बारे में। अब बहुत से लोग इनमें उनके फ़ैन फॉलोइंग उनकी है। मैंने आपको खुद बताया एक वीडियो में कि मुझे खुद उनके गाने पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे दिलजीत दोसांझ नॉट एज एन आर्टिस्ट बट एज अ पर्सन की। वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या है, कैसे हैं, क्या नहीं है, उससे ना तो मुझे कोई इंटरेस्ट है ना मुझे कोई मतलब है। लेकिन मैंने ये एक बात पहले भी एक बात बोल रखी है कि वो एक सोशल फिगर हैं, एक मीडिया पर्सनालिटी है और उनके बहुत सारे एक्शंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ता है, खास करके यूथ पे जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके गाने सुनते हैं। भी कंट्रोवर्सी जब लास्ट टाइम हुई थी तब हम लोगों ने इस बात में बात की थी कि किस तरीके से उन्होंने हानिया आमिर को स्टेज पे बुलाया था और बातें करी थी कि ये ना देश अलग हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना वो कर रहे थे। शायद वो ये भूल चुके थे कि उनके गुरुओं ने क्या सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि अगर उन्हें याद रहता तो वो इस तरह की बात ना करते एक पाकिस्तानी के साथ। उसके बाद वो अभी हाल फिलहाल में मोदी जी से मिले। मोदी जी से वो क्यों मिले, किस लिए मिले, उससे ना मुझे कोई मतलब है। लेकिन अगर ये एक पॉलिटिकल गिमिक था तो चलिए ठीक है, उसको अगर हम एक पॉलिटिकल गिमिक की तरह भी मान लेते हैं तो फिर आप इसको कहोगे एक बैलेंसिंग एक्ट, जो मेरा अपना मानना है कि एक तरफ आपको पता है कि मोदी जी से मिलकर के हम हिंदुओं को खुश कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ ये इंसान जा कर के बाहर मिलता है मोमिन साकिब से। अब मोमिन साकिब शायद अगर आपको याद होगा तो ये वो इंसान है जो वो मारो मुझे मारो करके बड़ा फेमस हुआ था। याद आई ना इसकी शक्ल देख करके, ये वही है मारो मुझे मारो। और अभी एक चीज़ और मुझे जो न्यूज़ में पढ़ने को मिली वो ये थी कि यही जो दिलजीत जी हैं ये यूके एडिनबरा में वहाँ पर पे हानिया आमिर के साथ एक मूवी में आ रहे हैं। अब कितनी सही है ये बात, कितनी नहीं सही है बात, लेकिन अगर वो कहते हैं ना देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, तो अगर धुआं है तो इसका मतलब आग तो लगी ही होगी। कोइंसिडेंस हो सकता है। लेकिन इस वीडियो को जो आप अभी देख रहे हो ऊपर चल रहा है, ये मोमिन साकिब वाला जो वीडियो है ना, ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना, सामने प्रूफ है आपके। मुझे समझ में नहीं आता ये दिलजीत दोसांझ जो है ये अगर अपने आप को एक ग्लोबल आर्टिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो उनको क्या ग्लोबल वैलिडेशन पाकिस्तानियों से चाहिए जिनको उन्हीं के लोग नहीं पूछते, और ये जा करके वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स के साथ, वहाँ के एक्टर एक्ट्रेस के साथ जा के प्रोजेक्ट्स किए चले जा रहे हैं। आपके अगर इतनी ग्लोबल रीच है तो क्यों नहीं आप किसी इंडियन को वहाँ पे मौका देते हो जिसको आना चाहिए प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप अगर मेहनत से वहाँ पहुंचे हो तो कोशिश कर सकते हो ना कि उन लोगों को भी वहाँ पर लेकर के जाओ। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई आकर के पाकिस्तानी प्रोजेक्ट बन रहा हो और उसके अंदर इंडियंस की भरमार कर दी गई हो। पहली बात तो उनकी ना तो इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, ना उनकी इतनी कैपेसिटी है, और वो लोग अपने लोगों के सगे हैं। दुख हमारे जैसे को होता है जब ये वानी कपूर जैसी एक्ट्रेसेस जाती हैं फवाद खान के साथ मूवी के लिए, दिलजीत जी जाते हैं ऐसे लोगों के साथ, और फिर उनके फैंस आकर के हमें ज्ञान देते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं कि आप होते कौन हो इनके लिए बोलने वाले, क्यों नहीं होते हैं हम। अगर हम एज एन आर्टिस्ट उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं तो हम इस चीज़ को देख करके उनके ऊपर फिंगर्स भी उठा सकते हैं। वो प्रूफ कर दें आकर के, और ये कोई नहीं कहेगा कि आप कौन होते हैं उनसे प्रूफ मांगने वाले, हम होते हैं। हम इस देश की एक जनता है ना, हम ऑडियंस है ना, जो हम आते हैं, आप लोग के कॉन्सर्ट सुनते हैं, वहाँ पे आपको देखते हैं, यूट्यूब पे गाने सुनते हैं, हम ही को तो सुना रहे हो, तो हमें जवाब भी तो दो। ये मूवीज़ किसके लिए बन रही, प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए बन रही हैं। प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए बन रही तो चलो अलग बात है, लेकिन ये तो प्राइवेट स्क्रीनिंग में नहीं जाएंगी ना, थिएटर्स में आएंगी ना। तो मैं पूछना चाहती हूँ दिलजीत जी से या उनकी टीम से कि सिर्फ और सिर्फ उनको पाकिस्तानियों से क्या प्यार है। वही पाकिस्तानी जो कि रोज़ अपने यहाँ पे देश का प्रोडक्ट बेचते हैं टेररिस्ट को हमारे देश के अंदर, तब क्यों नहीं दिलजीत जी के मुंह से कभी ये निकलता है कि ये पाकिस्तान की गलत बात है? क्यों वो सेक्युलरिज्म का एक तरफ का झंडा लहराते फिरते हैं? आपने कभी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के मुंह से सुना होगा कि हमारे देश से भारत में इतने सारे लोग मारे जाते हैं टेररिस्ट के थ्रू? वो तो अपने देश के बहुत सगे हैं। हम लोग क्या के आर्टिस्ट को एक अलग बीमारी चढ़ी रहती है, ऊबर कूल बनने की। फिर से मैं एक बात दोहरा रही हूँ कि आर्टिस्ट आर्ट अलग चीज़ है और ये हरकत करना अलग चीज़ है। इससे मुझे याद आया, एक दिलजीत जी के वीडियो पे ही था या एक वीडियो था, उसमें मैं ये बात भी आज बोल दूँ जब मुझे याद आई है, तो इससे इसका कोई बहुत लिंक नहीं है लेकिन मैं याद आ गई है तो अभी मैं बोलना चाहती हूँ कि दिलजीत जी के एक वीडियो में हमने उस टाइम पहले में शेयर भी किया था, आप हमारे हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने पंजाब को PANJAB करके बोला था। उसमें एक व्यूअर का नीचे कमेंट आया था कि सिस्टर इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप बोल रहे हो कि पंजाब है तो ऐसे तो जितनी भी नई स्टेट्स आती हैं उनके नए नाम रखे जाते हैं ना, तो उन्होंने अगर PUNJAB की जगह PANJAB कर दिया तो इसमें क्या गलती है? मैं बताती हूँ, ये लॉजिक गलत है।
जब नई स्टेट बनाई जाती है ना इस देश में, तो उसको बाकायदा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के थ्रू बनाया जाता है। वो वहाँ के लोगों के हित को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तरीके से यूपी से उत्तराखंड को हटाया गया तो उत्तराखंड बना उस टाइम पर पे। मैंने यहाँ आपने पर्सनल नाम नहीं रखा था। उसके बाद जब आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को देखते हैं तो उसको डिवाइड करके बनाया गया था। यहाँ पे पंजाब PUNJAB ऑलरेडी एक स्टेट का नाम एग्जिस्ट कर रहा है। वहाँ जाके एक स्टेज पे आप जब उसको PANJAB बोलते हो तो आप उसकी एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हो। क्यों? मेरा सवाल यही था तब भी और मेरा सवाल अब भी यही है। डिफरेंस बहुत क्लियर है। आप किस इंटेंशन से क्या बोल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ये तो कहीं भी हमारे यहाँ ये ना तो पॉलिटिक्स में बात हो रही है, ना कहीं बात हो रही है, ना कोई नॉर्मल इंसान बात कर रहा है कि PANJAB करके हमें पंजाब का एक अलग पार्ट बना देना चाहिए। क्यों बना देना चाहिए? और अगर सब लोग अपने हिसाब से नामों का वो नामकरण करते बैठे तो फिर आप अपनी कोई और अलग ही स्टेट बना लो, मैं अपनी कोई अलग स्टेट बना लूँ, कोई अपनी अलग स्टेट बना ले। ऐसे तो नहीं चलता है ना। फ्रीडम का मतलब ये थोड़ी कि आपका जो मन आए अटपट आप वो करते चले जाएंगे। जस्ट बिकॉज आपके पास स्टेज है, जस्ट बिकॉज आपको लोग प्यार करते हैं, जस्ट बिकॉज लोग आपकी कदर करते हैं, तो आप कुछ भी अंटे शंटे बकते जाओगे। अब फिलहाल बात यह है कि हम लोग के अंदर सेलिब्रिटी वर्शिपिंग कल्चर इतना ज़्यादा हाई है कि अगर हम किसी इंसान को लाइक करते हैं ना तो हम उसके हर चीज़ को लाइक करना शुरू कर देते हैं। हम अपना नॉर्मल सेंस ऑफ थिंकिंग, सोचना करना सब बंद कर चुके होते हैं। आप मुझे इस बात में बताइएगा कि क्या मैंने यहाँ पे गलत बोला है, पॉइंट्स के साथ फैक्चुअली मुझे प्लीज़ करेक्ट करिएगा। ये नहीं है कि मैं उसके आप दिलजीत के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो, उसने ऐसा क्यों बोल दिया। प्लीज़ सेंटिमेंटल बातें नहीं करिएगा यहाँ, फैक्चुअल बात बताइएगा कि ये इसमें क्या गलत है। गलत है तो मैं इस वीडियो को रिट्रैक्ट करूँगी और अपोलोजाइज़ करूँगी। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती। मैंने गलत बोला है तो मैं डेफिनेटली उसको रिट्रैक्ट करूँगी। लेकिन अगर मैंने गलत नहीं बोला है तो फिर ये एक जवाब तो बनता है ऐसे सेलिब्रिटीज़ के थ्रू जो बाहर के स्टेज को जा करके इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, रादर मिस यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या थॉट्स हैं। उसके बाद हम आपको एक और नए वीडियो में मिलते हैं। फटाफट से शेयर ज़रूर से करिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को प्लीज़ मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।